वाले को सुबह सुबह डांट सुनना पड़ा मम्मी डेली सुनना पड़ता है, इसको थोड़े नया है। डेली खाना के चलते देखिए खाना नहीं खा रही थी। लेट से आज उठी है दीपाली स्कूल के लिए, एकदम जल्दी जल्दी रेडी हो रही है। जल्दी उठवे न करती है। उठो दीपाली, उठो दीपाली। हम नहीं उठाते हैं, हम तो कल से तो कोई नहीं उठाएंगे, नहीं 5 बजे उठाते हैं। कल एब्सेंट होना तो होना। जा हम उठा देंगे। अच्छा देख सकते हैं सुबह सुबह आज दीपाली मम्मी से डांट सुन गई। ओ नो, जो बच्चा सोच लेगा कि हम ओ कभी नो डांट नहीं सुनेंगे ना, तो कभी डांट नहीं सुनेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और अभी देखिए दीपाली का स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल जा रही है। सुबह तो उठने का मन नहीं रहता है दोनों को, भोला को भी और दीपाली को भी। उठो दीपाली, उठो भोला, उठो दीपाली करते करते 1 घंटा के बाद उठती है। फिर जल्दी जल्दी रेडी होती है और स्कूल जाती है। और कुछ देर के बाद स्कूल जाएंगे पहुंचाने के लिए दीपाली के लिए। जाने का मन है स्कूल? नहीं नहीं जाते हैं तब नहीं। फिर पढ़ाई करोगी तो जॉब करोगी है? जॉब करूँगी तो चलिए दोस्तों दीपाली को स्कूल से पहुंचा के आते हैं। उसके बाद आप सबको मिलाते हैं पलक को। पलक कभी सो रही है, बाद में आप जाएंगे तभी उठेगी ना। हाँ। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो जो भी हमारे ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट में हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका मिला है अपने घर के पास जाने के लिए, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए। बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है। और उनको सुनहरा मौका ये मिला है कि जैसे कि आप ग्रुप डी में हैं, जैसे ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, तो ट्रैकमैन तो जानते ही कि कितना हार्ड वर्क है, उसमें कितना रिस्की वाला है। तो आप दूसरा पोस्ट में जाना चाहते हैं, एसएनटी ऑपरेटिंग में, ये सब में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और एक चीज़ और है, जैसे कि आप दूर में जॉब कर रहे हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर हो गया, तो अपने घर के पास जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो यही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे कि किस तरह से आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, चाहे अपने घर के पास कैसे जाइएगा। इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप सबको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आप सबको अब बताते हैं। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है जो हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उनको इसलिए ज़्यादा फायदा होने वाला है कि उनका डिपार्टमेंट चेंज होने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। ठीक है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं रेगुलर और जो तैयारी करना छोड़ दिए हैं तो उनके लिए तो फिर चांस ही नहीं बनता है। जिनका अभी तक तैयारी है और नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दूसरा डिपार्टमेंट में जाने के लिए और अपने घर साइड में जाने के लिए। तो अपने घर साइड में जाने के लिए जैसे पटना हो गया, चाहे कहीं से दिल्ली से हैं, चाहे जयपुर से हैं, तो उधर का फॉर्म अप्लाई करिए ग्रुप डी का और एग्ज़ाम दे के मेहनत करके। ये नहीं कि फॉर्म अप्लाई कर दिए, पढ़ाई लिखाई करवे नहीं किए, तो ऐसे में थोड़ी होगा। पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तो जा सकते हैं। तो बात यहाँ पर आके अटक गया कि जैसे आप ग्रुप डी में हैं और ग्रुप डी का जो अभी वैकेंसी निकला है, तो ग्रुप डी में ही अदर पोस्ट, चाहे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। जब भर सकते हैं, चाहे आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन फिर से हो जाता है, तो आप इस जॉब को, जिस जॉब में अभी हैं करंट में, जैसे हम ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं और अभी ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ है, तो हम फिर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। चलिए इसके बारे में आप सबको बताते हैं। अगर दे सकते हैं तो फिर अच्छा नंबर आता है,
चाहे हम अपना घर साइड में पटना चाहे रांची ये सब भरते हैं उधर हो जाता है, तो अच्छी तरह से उधर ड्यूटी कर पाएंगे। तो आप सबको ये क्लियर कर देते हैं कि जैसे सेम ग्रेड पे अब सेम पोस्ट पे जैसे ट्रैकमैन हुआ, ग्रुप डी का हुआ 1800 ग्रेड हुआ, तो फिर अभी जो निकला हुआ है तो उसमें फिर एग्ज़ाम देकर उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस सेम ग्रेड पे रिजाइन मिलता है कि नहीं मिलता है, एनओसी मिलता है कि नहीं मिलता है, यही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको एकदम क्लियरली बता देते हैं ताकि आप भी अपने गांव साइड में चाहे अपना दूसरा डिपार्टमेंट में जा सकते। जैसे कि दोस्तों अभी ग्रुप डी का फार्म आया हुआ है और मैं भी सोच रहा हूं कि ग्रुप डी का फार्म अप्लाई कर दूं। तो जो भी भाई ग्रुप डी में हैं और ग्रुप डी में ही दूसरा पोस्ट में दूसरा डिपार्टमेंट में चाहे अपना घर साइड में जाते हैं तो एकदम ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और जब अप्लाई करिएगा तो उस फार्म में आप सबको दिखाया जाएगा कि आप पहले से रेलवे एम्प्लॉय हैं कि नहीं है, तो इसको भरना ज़रूरी है। और उसमें कुछ पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, किस पोस्ट पर हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, कब ज्वाइनिंग हुआ है, वो पूरा सारा डिटेल खोजेगा। तो आपको सारा डिटेल उसमें भर देना है। और बाकी जो एम्प्लॉय नहीं है, जो स्टूडेंट है, वो पहली बार ग्रुप डी में उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए तो अलग बात है। जो एम्प्लॉय हैं ग्रुप डी में ही ग्रुप डी में दूसरा पोस्ट में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आप सबको बताता हूँ कि उसमें रेलवे एम्प्लॉय पूछता है कि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं कि नहीं हैं तो उसमें टिक लगाने का हाँ हैं। ये नहीं कि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे नहीं बता रहे हैं, जब फार्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नहीं बता रहे हैं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उसमें बताना है कि हाँ रेलवे एम्प्लॉय हैं और वो पूछेगा कि किस ग्रेड पे हैं, ग्रुप डी में है तो चाहे ग्रुप सी में है, सब चीज़ पूरा जो भी डिटेल उसमें खोलता है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर बात ऐसा आ जाता है जब आपका डीबी होगा तो डीबी के समय में आपको जैसे अभी जिस पोस्ट पर हैं तो डीबी के समय आपको रिजाइन देना पड़ेगा इसी पोस्ट पर। और रिजाइन दीजिएगा तो सेम रिजाइन के जरिए आप जा सकते हैं, ठीक है। रिजाइन में कुछ भी आप बता सकते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम हो गया, चाहे कुछ भी बता सकते हैं, इस कारण से हम ये ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं और हमारा घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिजाइन दीजिएगा तभी आप सेम ग्रेड पर जा सकते हैं। चाहे आपको 1900 मिल गया है और फिर 1800 ग्रेड का ये ग्रुप डी का है तो रेलवे में देखिए सेम ग्रेड पर और लो ग्रेड पर आपको एनओसी नहीं मिलता है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो टेक्निकल रिजाइन दे सकते हैं और एक ऐसे ही नॉर्मली रिजाइन दे सकते हैं। टेक्निकल रिजाइन देते हैं तो उसमें आपको चांस बनता है कि जैसे आप अभी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, फिर अगला ग्रुप डी देते हैं तो उसमें भी ट्रैकमैन पोस्ट मिल जाता है। तो इसमें है कि 2 साल के अंदर फिर इसी जॉब में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें यह फ़ायदा है टेक्निकल डिज़ाइन में। टेक्निकल डिज़ाइन में एक और फ़ायदा है, जैसे आप अभी ग्रुप डी में हैं तो आपका खाली HRMS ID चेंज होगा, बाकी PF नंबर और प्रान नंबर ये सब वही रहेगा अगर टेक्निकल डिज़ाइन देते हैं तो। और टेक्निकल डिज़ाइन में NOC कहीं कहीं पे दे देता है और कहीं कहीं पे नहीं देता है। यहाँ पे इससे पहले ग्रुप डी में था कुछ लड़का, तो फिर दोबारा ग्रुप डी में ही फार्म अप्लाई किया तो कोई घर के पास गया, कोई दूसरा डिपार्टमेंट में चला गया। यहाँ से 3-4 लड़का का हुआ था, 4-5 लड़का का ग्रुप डी में ही, और ग्रुप डी में ही ट्रैकमैन पोस्ट पर था। तो किसी को SNT मिला, किसी को CNW मिला, तो वो टेक्निकल डिज़ाइन दे के NOC यहाँ से इसको मिल गया, यहाँ NOC दे दिया गया था। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि टेक्निकल डिज़ाइन देता है तो NOC नहीं देता है सेम ग्रेड पर चाहे लो ग्रेड पर। 2 चीज़ में सेम ग्रेड पे अगर आप दूसरा जॉब करना चाहते हैं तो आपको रिजाइन टेक्निकल NOC नहीं देता। और बाकी अगर आप ग्रेड पर जाना चाहते हैं, जैसे आप 1800 पे हैं तो 1900 पर जाना चाहते हैं, जैसे गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गया, इस सब पर जाना चाहते हैं तो उसमें आराम से NOC मिल जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे सेम ग्रेड पे दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो सोलापुर डिवीज़न है
यहाँ पे सेम ग्रेड पर एनओसी दे दिया गया था, लेकिन टेक्निकल रिजाइन मार के गया था। टेक्निकल रिजाइन में आपको उसमें दोस्तों जैसे कि आप को 1 महीना का जो पेमेंट है वो आपको रेलवे को देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ऐसे रिजाइन मार के जाते हैं तो उसमें आपको नहीं देना पड़ेगा। जैसे आप फैमिली प्रॉब्लम चाहे कुछ दिक्कत बताइएगा कि हाँ हम किसी कारण बस ये जॉब नहीं करना चाहते हैं और हम अपना घर के पास जाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप रिजाइन दे के जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि उसमें जो अभी ग्रुप डी का फॉर्म निकला है तो उसमें बताया गया है कि आप को जब दूसरा पोस्ट से आ रहे हैं इसमें नया ग्रुप डी में, तो उसमें आपको डीबी के समय एनओसी देना है। तो जब रिजाइन मत मारिएगा, जैसे आप अभी इसमें हैं और फार्म अप्लाई कर दीजिए, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, ये पीटी होगा, पीटी के बाद फिर मेडिकल होता है, मेडिकल से पहले डीबी होता है। तो डीबी जहाँ देने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर अगर एनओसी खोता है तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर अभी एनओसी नहीं मिला है और हम रेलवे में जॉब करते हैं, अपना पूरा डिटेल बता दीजिएगा। तो फिर वो भी आपको राय बताएंगे कि हाँ इस तरह से रिजाइन दीजिए, चाहे डीबी के बाद भी रिजाइन दे सकते हैं। तो वो उनसे आप पूछ सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ पूछेंगे तो वो हमको फंसा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो और आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि हाँ इस तरह से करिए, इस तरह से करिए। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ग्रेड पर अगर एनओसी लेते हैं, चाहे रिजाइन देते हैं, चाहे दूसरा पोस्ट पर जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस रेलवे ये कहता है कि हाँ 2 जगह आप ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं और कहीं दूसरा जगह उसी पोस्ट पर चाहे कहीं दूसरा जगह, एक आदमी 2 जगह ड्यूटी नहीं कर सकता है, बस ये दिक्कत है। बाकी छोड़ के आप जा सकते हैं, छोड़ के दूसरा जगह जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके इधर एनओसी मिल जाता तो सही बात है, टेक्निकल रिजाइन देते हैं उसमें एनओसी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप दे के जा सकते हैं। टेक्निकल रिजाइन का एक और फ़ायदा है, जैसे आप अभी ग्रुप डी में हैं किसी भी पोस्ट पर, तो आपका सर्विस रिकॉर्ड जो भी है, सर्विस रिकॉर्ड हो गया, चाहे लीव हो गया, जो आपका लीव बैलेंस है अभी, चाहे जितना भी बैलेंस है, एलएपी हो गया, एलएपी हो जाता है, एचएलएपी होता है, ये सब बैलेंस होता जाता है। लेकिन जो सीएल है वो 1 साल में लेने का रहता है, 1 साल में ख़त्म करने का रहता है। तो जो भी लीव है और सर्विस रिकॉर्ड है वो अगला जो जिसमें आप जाइएगा उसमें आपको ऐड हो जाएगा, और पीएफ नंबर, प्रान नंबर, ये सब ऐड हो जाएगा। बस दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस फार्म आप अप्लाई कर दीजिए और मेहनत करिए। अगर दूसरा पोस्ट में जाना चाहते हैं, चाहे अपना घर साइड में जाना चाहते हैं, तो एक अच्छा ये सुनहरा मौका है सभी भाई के लिए जो ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात है जो ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ट्रैकमैन सोचते हैं कि कहीं दूसरा जगह चले जाएं, चाहे अपना घर साइड में चले जाएं, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और ग्रुप डी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो भी सर्विस रिकॉर्ड खोजता है, जैसे रेलवे एम्प्लॉय, उसमें खोजता है कि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं कि नहीं हैं, तो उसमें एस टिक लगाइएगा और जो भी उसमें डिटेल खोजता है वो पूरा डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो सके। बाकी वही मैं लास्ट में आप सबको बताया कि जब डीबी होगा पहले रिजाइन मत मारिएगा। जैसे जब पूरा फाइनल हो जाएगा डीबी के समय आप जाइएगा और आपके पास एनओसी नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप बोलिए कि सर हम एनओसी के लिए अप्लाई कर दिए हैं लेकिन अभी आया नहीं है, और नहीं आया है तो रिजाइन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, तो वो अच्छी तरह से आप सबको समझा देंगे, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं और अपने घर के साइड जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको तैयारी करना ज़रूरी है। तैयारी रहेगा तभी आप फाइट करके दूसरा पोस्ट पर चाहे अपना घर साइड में जा सकते हैं। तो दोस्तों हम भी सोच रहे हैं कि इस बार ग्रुप डी का जो फार्म है मैं भी अप्लाई कर दूं और जो रांची है, पटना है, उधर भर देते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इसी में रहना पड़ेगा।
तो एक अच्छा सुनहरा मौका है सभी ट्रैकमैन भाई के लिए, और जो भी पोस्ट अपना चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ बताने की कोशिश किए। अगर कुछ NOC के बारे में और रिजाइन के बारे में कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे। और बाकी जो भी था डिटेल इसके बारे में तो मैं आप सबको बता दिया, एक पर्ची पर मैं लिख लिया था और उसी के माध्यम से आप सबको बताने की कोशिश की। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट में आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है।